नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले भाग को पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा कवि परिचय देखते हैं। इस भाग के और इस पूरे पाठ के लेखक और कवि तुलसीदास जी हैं और ये पूरा पाठ रामचरितमानस जो कि पूरी दुनिया की प्रसिद्ध पुस्तक है उसके बालकांड से लिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में कांडों में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड इस तरह से आते हैं। कांड मतलब अध्याय हैं वहाँ पर। और तुलसीदास जी इस रचना को लिखने के बाद अमर हो गए। आज पूरे भारत में जगह जगह पर, विशेषकर उत्तर भारत में, तुलसीदास जी की इन चौपाइयों को बहुत बोला जाता है और यहाँ तक कि लोगों को कंठस्थ भी हैं। तो पहले लेखक के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। मैंने मुख्य पंक्तियों को बोल्ड कर दिया है पीले कलर में। आप इनको अलग अलग बिंदुओं में लिख सकते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों, जिला एटा भी मानते हैं। सोरों उत्तर प्रदेश में है। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। इन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किए थे। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, अलगाव हो गया था, अर्थात जल्दी ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि इनकी माता की मृत्यु तो इनके जन्म लेने के कुछ ही घंटे बाद हो गई थी और उसके 5-6 वर्षों के बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, अर्थात वो ऐसे कवि थे जो मानव मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे, जो ह्यूमन वैल्यूज को स्थापित करना चाहते थे। बच्चों, पेपर में लेखक के बारे में ज़्यादा नहीं आता है, अन्यथा तुलसीदास जी का व्यक्तित्व और जीवन चरित्र बहुत ही प्रिय और बहुत ही मनोरंजक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पर यहाँ पर हम पाठ्यपुस्तक की दृष्टि से ही देखेंगे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। मतलब जिन कवियों ने राम की भक्ति की है उनमें तुलसी अतुलनीय है, उनके बराबर किसी की तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। मतलब इस पुस्तक में उन्होंने ये दिखाया है कि उनकी राम के प्रति बिल्कुल अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति, एक निष्ठ भक्ति और सृजनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने राम के माध्यम से सभी समाज के आदर्शों को दिखाया। आप जानते हैं कि भारत में भी 1987 में रामायण दूरदर्शन चैनल पर आया, जो कि बहुत लोगों ने स्वीकार किया और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए अभी लॉकडाउन के समय में भी उसका दोबारा प्रसारण किया गया और उसने अभी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस नाटक को फिर से लगभग 8 करोड़ लोगों ने देखा। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा, मानस मतलब रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। मतलब उन्होंने दोनों भाषाओं में लिखा है। कुछ पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें उनकी अवधी में और कुछ उनकी ब्रज में हैं। जब इनकी हम अवधी में देखते हैं तो कोड है जा पा रा। जा मतलब जानकी मंगल, पा मतलब पार्वती मंगल और रा रामचरितमानस। ये इनकी अवधि में, बाकी सब पुस्तकें इनकी ब्रज में हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका या अन्य छंद पिरोए गए हैं।
मतलब आप इस पाठ में भी देखोगे तो 4-4 चौपाइयाँ हैं और उसके बाद फिर एक दोहा या सोठा है। दोहा में 13-11 और 13-11 की मात्राएं होती हैं और सोठा में 11-13 11-13 की मात्राएं होती हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब ये पाठ प्रवेश है कि पाठ के बारे में बताएंगे। यह अंश मतलब जिस पाठ को हम पढ़ेंगे यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद मतलब तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इसको आप लिखेंगे ये पाठ प्रवेश हेडिंग दे करके। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य कहते हैं कटाक्ष, सैटायर। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी पगी मतलब भरी हुई व्यंग्य उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो इस पाठ में चित्र को दिखाया गया है कि शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ा तो परशुराम जी आए हुए हैं और वो क्रोध कर रहे हैं। ये देखिए दो दो लाइनों की मतलब एक पंक्ति में दो दो हैं तो दो दो पंक्तियों को एक एक चौपाई होगी और फिर बाद में दो हैं। इस तरह से 6 इसके अंदर भाग हैं तो हम प्रतिदिन एक एक खंड को पढ़ा करेंगे। तो आज हम इस एक ही खंड को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भाषा हिंदी की अवधि है जो कि थोड़ी अलग भाषा पड़ती है, समझने थोड़ी कठिन सी लगती है क्योंकि वो हम सब की भाषा नहीं है। इसलिए मैं आपको कम कम पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आप कॉपी में इस पूरे खंड को लिखेंगे, उसके अर्थ को लिखेंगे और उसके बाद इस पूरे खंड के भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखेंगे। पहले इसको गाना देखते हैं कैसे गाएंगे हम चौपाई के छंदों में। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केउ इक दास तुम्हारा आये सुकहा कही किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही सेवकु सो जो करे सेवकाई अरनि करनी करि करिय लराई सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जय हई सब राजा सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने बोले पर सुधरहि अब माने बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस कीनि गुसाई यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाए के है भृग कुल केतु रे नृप बालक काल वस बोलत तो हिन संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस तरह से आप पढ़ेंगे इसी छंद में। अब इसका अर्थ देखते हैं कि परशुराम जी ने पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो राम जी कह रहे हैं नाथ हे स्वामी हे गुरुजी शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु शिव जी के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला या भंजन करने वाला उसके टुकड़े करने वाला होई केउ एक दास तुम्हारा। कोई आपका एक दास ही होगा, कोई आपका एक सेवक ही होगा। और उसमें देखिए राम की विनम्रता दिख रही है। वो ये नहीं कह रहे मैंने तोड़ा है, वो ये कह रहे हैं महाराज इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही है। आये सुकहा कही किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। आयेसु कहा बोलिए मेरी आज्ञा क्या है। आयेसु आज्ञा, कहा क्या है। कहिए किन मोही और आप मोही
किन कहिए मोही मुझसे क्यों नहीं कहते हो, मुझसे बताइए क्या कहना है आपको। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही क्रोधी, और क्रोधी मुनि ये बात सुन करके रिसाई बोले, रिस करके बोले, क्रोध में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी, अरि मतलब दुश्मन, करनी काम, करी करने वाला, दुश्मनी जैसे काम करने वाले आदमी के साथ तो लड़ाई करिए, लड़ाई करनी है या लड़ाई करनी चाहिए। राम जी ने कहा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मेरे से कहिए आप। ये बात सुनकर के क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, जो सेवक होता है ना वो सेवक के काम करता है, लेकिन जो दुश्मन के काम करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ती है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। राम सुनहु, तुम सुनो, जेहि शिव धनु तोरा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो मेरे लिए सहस बाहु की तरह से रिपु है, दुश्मन है। रिपु दुश्मन। अब सहस बाहु क्या है, ये पाठ के अंत में भी दिया हुआ है कि परशुराम के जो पिता थे वो जमदग्नि थे। तो एक बार एक सहस बाहु नाम का राजा शिकार खेलते हुए उनके आश्रम में आया। तो उनके आश्रम में एक कामधेनु गाय थी, जिस गाय से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो सहस बाहु ने इनके पिता जमदग्नि से कहा, ये गाय मुझे दे दो। उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने जबरदस्ती इसको चुरा के ले लिया। इस पर क्रोधित होकर के परशुराम ने सहस बाहु को मार दिया। इस बात पर उनके पिता ने उसकी बहुत निंदा की और कहा, बेटा तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। और उधर सहस बाहु की मृत्यु से उनके बेटों ने क्रोध में आकर इनके पिता को मार दिया। तो इस पर इन्होंने फिर से क्रोधित होकर पृथ्वी को पूरी क्षत्रियों से विहीन कर दिया, क्षत्रियों से बिना कर दिया था, सभी क्षत्रियों को मृत्यु कर दी। तो वो कहते हैं, जिसने भी वैसे धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह से मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ विहाई समाजा, सो वो बिलगाऊ विहाय, बिलग होकर के, अलग होकर के, समाजा इस समाज में से, इस भीड़ में से, इस राजमहल में से वो व्यक्ति अलग होकर के आ जाए। न तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो मैं सबके सब राजाओं को मार दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि वचन सुनी, और मुनि परशुराम के इन वचनों को सुनकर के लखन जी मुस्कुरा रहे हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, अवमाने अपमान के साथ, और उन्होंने अपमान के साथ परशुधर से बोला, परशुराम से बोला, परशुराम जी परशुधर, परशु कहते फरसा, फरसा को धारण करते थे, इसलिए उनका नाम परशुधर भी था। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, तो उन्होंने बोला, लक्ष्मण जी ने बोला, बहुधनु ही तोरी, हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लरिकाई लड़कपन में, बचपन में। कबहु न असिरिस की नहीं गोसाई, लेकिन गोसाई जी ने, आपने, ब्राह्मण ने, कबहु न असिरिस की नहीं, कभी भी इस तरह का रिस क्रोध तो तुमने किया नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनु पर, इसी धनुष पर, के ही हेतु ममता, तुम्हें किस लिए ममता है, हेतु मतलब कारण, तुम्हें इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कहे भृगुकुल हेतु, सुनी ये सुनकर के, रिसाई क्रोध में, भृगुकुल केतु कह, भृगुकुल केतु परशुराम जी ने बोला। वो भृगुकुल के पताका को धारण करते थे, अर्थात भृगुकुल के वंशज थे, इसलिए उनका नाम भृगुकुल केतु भी है। अब क्या बोले वो, रे नृप बालक कालवश, हे राजा के बच्चे, कालवश तू मृत्यु के वश में आकर के बोल रहा है, तेरी मृत्यु पास आ गई है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। तो ही न समार, तू खुद को संभाल ले, और खुद को संभाल नहीं पा रहा है तू। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू ये जानता नहीं है, ये जो धनुष है ना, त्रिपुरारी धनुषम, त्रिपुर अरि कहते हैं शिव जी को, ये शिव जी के धनुष के समान है। विदित सकल संसार, सकल संसार, पूरा संसार विदित इसको जानता है।
और तू नहीं जानता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला खंड समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से अर्थ के साथ इसको बोलेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सिकीन्हि गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसका भाव सौंदर्य देखिए। भाव सौंदर्य है कि इसमें शिव के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी का क्रोध दिखाया गया है। दूसरा, इसमें परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव को दिखाया गया है। और इसमें राम की विनम्रता और उनके शांत स्वभाव को दिखाया गया। भाषा सौंदर्य पर चलिए। इस पद में, इस पूरे खंड में अवधी भाषा का प्रयोग है। छंद इसका दोहा और चौपाई है। अनुप्रास अलंकार है। सहस बाहु सम सो, सहस का स, सम का स, सो का स, तीनों में स है, तो अनुप्रास अलंकार है। और तत्सम शब्द भी इसमें बीच बीच में है, जैसे त्रिपुरारि धनु, काल शब्द है, मुनि वचन है, तो ये जो है आपके भृगकुल केतु शब्द है। ये शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। आप इनको इसी प्रकार से आप लिखेंगे। और आज मुझे आप शाम तक ये काम करके दिखाएंगे। क्या क्या काम है आपका? कवि परिचय के बिंदुओं को लिखना, इस पहले खंड को लिखना, इसके अर्थ को लिखना, और इस खंड के भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो भेज सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।